हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीडीसी। तो आज टॉपर्स टॉक में हमारे साथ है एक अमेजिंग पर्सनालिटी जिसका रिजल्ट हम सब ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आज हमारे साथ है अंश जादौन, जिनकी आईपीयू लीड रैंक जो है 140 रैंक है। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनका सफर कैसा रहा, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपनाई। तो अंश, वेलकम टू टीडीसी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंश है और मैंने आईपीयू में 140 रैंक स्कोर करी है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीडीसी। तो आज टॉपर्स टॉक में हमारे साथ है एक अमेजिंग पर्सनालिटी जिसका रिजल्ट हम सब ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आज हमारे साथ है अंश जादौन, जिनकी आईपीयू लीड रैंक जो है 140 रैंक है। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनका सफर कैसा रहा, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपनाई। तो अंश, और वेलकम। मैंने अपना डिप्लोमा किया था कंप्यूटर साइंस में, और मैंने टीडीसी में 1 ईयर बैच ज्वाइन किया था, रेगुलर बैच, जिसमें डेली 3 आवर्स की क्लास होती थी, और मैंने वो रेगुलर क्लास ली है। तो अंश, आपने कैसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही, कैसे आपने प्रिपेयर किया? सर मैं देखो, एक्चुअली सच बताऊं तो मैं घर पे पढ़ नहीं पाता बिल्कुल भी। जितना सर यहाँ कोचिंग में पढ़ाया गया मेरे को टीडीसी में, सिर्फ उतना। जो मेरे टेस्ट हुए, सर ने क्वेश्चंस करवाए, सिर्फ वो, और सर के नोट्स। तो अंश, वैसे तो आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ते नहीं हो, फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, कोई स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ी थी क्या? सर सच बताओ तो मैं इतना पढ़ने वाला होता तो मैं क्या होता, पर हाँ, जो टीडीसी के नोट्स मिले थे ना, वो बहुत इफेक्टिव थे, बहुत उसमें सब था टीडीसी के नोट्स में। और जो डेली बेसिस क्वेश्चंस भेजते थे सर, हर टीचर डेली में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन डेली भेजे जाते थे हमें प्रैक्टिस के लिए, और क्वेश्चन कराए भी जाते थे। और वो नोट्स ना, उनके बेस पर सारे क्वेश्चन उनके बेसिस पे बने हैं। अंश, आप कितने घंटे पढ़ते थे वैसे? सर पढ़ने की बात तो बताए, जितना कोचिंग में पढ़ाया जाता था सिर्फ उतना। अलग से आज तक मैंने इतना सा नहीं पढ़ा। जितना कोचिंग में पढ़ाया गया सिर्फ वो पढ़ा, और वो मेरे लिए बहुत है, बहुत था मेरे लिए। अंश, वैसे तो आपने टेस्ट बहुत कम ही दिए, फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि टेस्ट सीरीज का कुछ इम्पैक्ट रहा आप पे? सर मैं सच बताऊं तो आज से पहले जो मेरे स्कूल लाइफ में मैंने कभी भी टेस्ट देता था, मैं कभी टेस्ट नहीं देता था, मैं बहुत डरता था टेस्ट से, सच बताऊं तो। और जैसे मैं टीडीसी में आया, मैंने 1 वीक क्लास ली एंड देन टेस्ट। मैं एकदम कंफ्यूज हो गया कि ये क्या है। फिर मैं टेस्ट दिया, मैं उस टाइम मैंने कम स्कोर किया टेस्ट में, तो फिर उससे मेरी इंप्रूवमेंट बढ़ती गई। टेस्ट से मेनली क्या होता है, आपकी इंप्रूवमेंट बहुत बढ़ती है, आप अपने आप को जज कर पाते हो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और टीडीसी में चीज़ बेस्ट है कि आपके हर वीक में 1 से 2 टेस्ट मस्ट है, होने ही होने हैं, और सबको देने हैं टेस्ट। और मैंने देखा कि उससे काफ़ी क्वेश्चन आए, पेपर में काफ़ी क्वेश्चन उससे आए, और लगभग सारे क्वेश्चन उसी के बेसिस पे थे क्वेश्चन। तो इसलिए मेरे को बहुत इफेक्ट हुआ टेस्ट। टीटीसी में रेगुलर टेस्ट होते हैं, हर वीक होते हैं, क्योंकि हमारी एक पूरी टीम वर्क करती है और प्रॉपरली क्वेश्चन पेपर उस पैटर्न में बनाया जाता है। अंश, कोविड की सिचुएशन आई, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किए। आपके हिसाब से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसको आप प्रेफर मानते हैं या किसको बेटर मानते हैं आप? सर मैं सच बताऊं तो मैं ज्वाइन ऑफलाइन बैच किया था, पर मेरे को मिला ऑनलाइन बैच भी था, वो भी बहुत अच्छा था। बट जो मेन है ना, आप इंटरेक्ट करना, आप टीचर से इंटरेक्ट कर पाते हो। मैंने ऑफलाइन बैच लिया था, मैं इतना सही टीचर से इंटरेक्ट कर पाता था, और टीचर भी इतने फ्रेंडली हैं, इतने फ्रेंडली टीचर हैं, आप कुछ भी पूछो ना, आपको कोई ये क्वेश्चन नहीं करेगा आपने क्यों पूछा। तो ऑफलाइन बैच इसलिए मस्ट है, आप टीचर से इतना अच्छा आपका कन्वर्सेशन हो जाएगा, आप इंटरेक्ट कर पाओगे, आप फोकस आपका बहुत बढ़ जाएगा, जो ऑनलाइन में नहीं बढ़ पाता। तो मेरे हिसाब से तो आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करो। आज आपकी आईपीयू रैंक 140 है ना, जो अनएक्सपेक्टेड थी। हमारे सारे टीम ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अंश 140 रैंक लाएगा, है ना? मैंने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आपने कुछ जादू किया या क्या किया? ठीक है, तो आप बताएं जरा, कुछ जादू किया या कोई जादू की छड़ी घुमाई आपने? सर वैसे मैं इन सब चीज़ों का इतना स्ट्रेस लेता नहीं हूँ, बट हाँ मेरे को पेपर से 2 3 दिन पहले बहुत स्ट्रेस हो गया था कि मैं शायद मैं नहीं करी तैयारी या कुछ। मैं अभिषेक सर के पास आया, मैं बहुत देर अभिषेक सर से बात करी, मैं सर मैंने शायद नहीं हो पाएगा मेरा इस बार शायद। सर ने कहा तू टेंशन मत ले, तूने पढ़ाई करी है, तेरा हो जाएगा। मैं कहा ठीक है। उसके बाद मैं जब पेपर दिया ना, मैं एकदम चिल चिल मूड में बैठा हुआ था कि होगा होगा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने पेपर दिया, मैं देखा कि सारे क्वेश्चन मेरे टीचर्स के कराए हुए थे। मैं उस टाइम मेरी खुशी अलग लेवल की थी, मैं मतलब अलग ही खुश था कि चलो ये क्वेश्चन तो आता है। अब आपको तो अपना मनचाहा कॉलेज में मिल जाएगा। हाँ जी। अपनी सफलता का आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर स्पेशली मेरी फैमिली सबसे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत आगे बढ़ाया। लिटरली मेरे को ऐसी कोई चीज़ है जो मेरे लिए ना करी हो मेरी फैमिली ने, स्पेशली मेरे बड़े भैया आशीष सिंह। उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी है इस चीज़ में। मेरी भाभी हो गई गरिमा सिंह, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी है इन सब चीज़ों में। मैं स्पेशली थैंक्स उन्हें देना चाहता हूँ। फिर आए विजेंद्र सर, मैकेनिकल के टीचर। इतनी मुझे मतलब मैकेनिक्स बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल। पर उनने इतनी ईजी बना दी ना, इतनी ईजी बना दी। और फिर अगर मैं और भी किसी में डाउट, मैथ्स में फंस जाता था, मैं केमिस्ट्री में फंस जाता था, मैं फिजिक्स में फंस जाता था, अभिषेक सर, जब जाओ अभिषेक सर के पास, सर ये डाउट है, उस चीज को खाली वो क्वेश्चन नहीं समझाते थे, उसके पीछे कॉन्सेप्ट समझाना। वो क्वेश्चन, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन समझ लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, उसके पीछे कॉन्सेप्ट जानना बहुत मस्त है।
तो अंश, अपनी प्रिपरेशन पे आपने टीडीसी का कितना रोल मानते हैं और टीडीसी को आप क्या रेट करेंगे? सर ऑफ कोर्स सीडीसी को तो 10 on 10 दूंगा कि मेरी इतनी अच्छी रैंक जो एक्सपेक्टेड किसी को भी नहीं थी ना, मेरे खुद को नहीं थी, तो मैं इसलिए टीडीसी को तो 10 on 10 देना चाहूंगा। क्योंकि मैं ऑफलाइन में जितना पढ़ लिया वो मेरे मोर था, बट सर ने एक्स्ट्रा क्लास ऑनलाइन लगाई, उसमें डाउट्स क्लियर करे, दिन में ऑफलाइन रात को ऑनलाइन, मतलब ऐसा कोई टीचर नहीं करता। मतलब आजकल क्या है, लोग सिर्फ वन ऑन पढ़ाते हैं और छोड़ देते हैं बस, बट मेरे को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड हुई। पीवाईक्यूज में आपने देखा होगा कि इतने क्वेश्चन पीवाईक्यूज में से आए थे कि बेस्ट था पीवाईक्यूज, और सर ने पीवाईक्यूज आई थिंक सो 3 से 4 बार करवा दिए थे वो पीवाईक्यूज, 3 से 4 बार पीवाईक्यूज करा दिए। हाँ जी, अलग सेशन भी होते हैं उसके, और मैनेजमेंट इतना फ्रेंडली है कि मैं किससे भी जाके कुछ भी पूछता हूँ ना, तो कोई ये नहीं कहता कि नहीं अभी नहीं बाद में आना, कोई नहीं कहता। और क्या कहते हैं, हर टीचर से मैंने पर्सनली टाइम लिया, मैं अपना बताता हूँ, मैंने हर टीचर से पर्सनली टाइम लिया, हर टीचर ने मुझे पर्सनली टाइम दिया है। तो इसलिए गाइस मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप लीड आईपीयू लीड के लिए या एसएससी जे या नीट के लिए किसी के लिए कोचिंग देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से टीडीसी बेस्ट है दिल्ली में, कोई टक्कर नहीं है। थैंक यू अंश, अपना कीमती समय देने के लिए, है ना। और ये इंटरव्यू से आप सब काफ़ी कुछ सीखे होंगे, क्योंकि अंश की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ना आप देखेंगे बहुत ही सिंपल रही। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टीडीसी का ऑफलाइन बैचेस ही लिया और प्रॉपरली बस ये क्लास में आते थे। काफ़ी इनकन्सिस्टेंट भी बीच में रहे, हम सबको लगा भी नहीं कि ये रैंक इनकी आएगी, पर काफ़ी मेहनत की और फाइनली इनकी रैंक आ गई। ठीक है, तो आप सब भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम से जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है लीड के लिए, और ऑनलाइन बैच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप दोनों मीडियम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।